ये राज्य के जितने भी ये जो बैठे पदाधिकारी हैं, ये लोग की मनमानी चल रही है और इस मनमानी में कि रिजल्ट जारी करो या फांसी दो। सर वो तो जरूरतमंद महिलाओं के लिए 2500 रुपए जो दिया जा रहा है, हम लोग तो पढ़े लिखे, हम लोग को जो फ्री में ये हुआ और उसके बाद भी आप इतना समय लगा रहे और संशय हम लोग के मन में आ रहा कि आखिर बात क्या है। और विलम्ब होगी सर ये तो भाई या तो सरकार बता सकती है। मेंस का परीक्षा हुए लगभग 9 से 10 महीना बीत गया है, अब तक इसका जो है रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ कहिए? बस मेंबर और यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी आयोग के अध्यक्ष एकदम ये लोग को खाने का मौका नहीं मिल पाया। 11 to 13 जेपीएससी में ये सेटिंग नहीं कर पाए, इसलिए तकलीफ है। आज की से 10 महीना से रिजल्ट बन के तैयार है, इन्हें देने में क्यों तकलीफ हो रहा है? क्यों तकलीफ हो रहा है? अगर है ईमानदार तो अभी रिजल्ट निकाले। आप बताइए, इस राज्य का जो अध्यक्ष है, इस राज्य का जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बोलते हैं समीक्षा करके हम 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे। कहाँ गए उनकी झूठी आश्वासन, कहाँ गए उनका झूठा व्यवहार, कहाँ गए उनके झूठा विचार? तो ऐसे कहने में आता है कि राज्य के जितने भी ये जो बैठे पदाधिकारी हैं, ये लोग की मनमानी चल रही है और इस मनमानी में हम लोग साथ नहीं रहेंगे। इन लोग को रिजल्ट निकालना होगा किसी कीमत पर। पहले कहा जा रहा था कि अध्यक्ष नहीं है, इस वजह से रिजल्ट का प्रकाशन में देर हो रहा है, लेकिन अब तो अध्यक्ष की नियुक्ति हुए भी लगभग 2 महीने होने जा रही है, लेकिन फिर भी जो है वो रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, क्या? बस वही ना कह रहे हैं, इनकी मनमानी। ये लोग अपने मन से चलना चाहते हैं, सिस्टम से नहीं, समय से नहीं। ये लोग मन से चलना चाहते हैं, मनमानी, मन के अपने उससे चलना चाह रहे हैं। तो ये सब देखते हुए हम लोग ने तय किया है कि इसका विरोध करेंगे। और बाकी अब बच्चों से इंटरव्यू लीजिए। हेमंत सोरेन तो मैया सम्मान योजना दे रही है, लेकिन आप तो जो बोर्ड लिए हैं उसमें है कि रिजल्ट जारी करो या फांसी दो। सर वो तो जरूरतमंद महिलाओं के लिए 2500 रुपए जो दिया जा रहा है, हम लोग तो पढ़े लिखे, हम लोग के लिए जो निकाला गया वो सब हम लोग को रिजल्ट चाहिए ना सर। जेपीएससी का और सीडीपीओ का मेंस का भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और हम लोग वही चेयरमैन सर से पूछने आए कि सर हम लोग को रिजल्ट कब दिया जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अब तो अध्यक्ष भी आ गए हैं, तो फिर क्यों रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्या लगता है आपको? सर तो मतलब जेपीएससी जो है वो नोटिस भी जारी नहीं कर रहा है कि रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है। वही हम लोग पूछने आए हैं कि क्यों नहीं दिया जा रहा है रिजल्ट को। सरकार कह रही थी, चुनावी वादा था उनका भी, कि जब हम शासन में लौटेंगे तो हर साल एक नया जेपीएससी का परीक्षा कराएंगे, तो इस पर आप क्या कुछ कहिएगा? सर कुछ तो कहना नहीं है, क्योंकि कुछ यहाँ से नोटिस दिया नहीं जा रहा है, तो क्या बताएं क्यों नहीं दिया जा रहा रिजल्ट को। और हम लोग अगर वही चाहते हैं कि हुआ ना हुआ तो अगले फिर जेपीएससी का हम लोग का प्रिपरेशन होगा ना, इतने लेट से डिले करेगी तो फिर आगे हम लोग जेपीएससी का कैसे प्रिपरेशन कर पाएंगे? 10 महीना लगभग परीक्षा हुए हो गया, लेकिन अब तक जो रिजल्ट है वो अब तक प्रकाशित नहीं की जा रही है, क्या वजह मानते हैं? वजह देखिए, वही तो हम लोग पूछना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ जो आ रहे हैं आज, हमको लगता है कि 10वां बार हम लोग आ चुके हैं। हम लोग वही जानना चाहते हैं कि आप रिजल्ट प्रकाशित कर क्यों नहीं रहे। यही जून में हमने एग्जाम दिया है, 10 महीना से ज्यादा हो गया। आपका चुनाव होता है 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एग्जाम दिए हुए हैं, लगभग 10 महीना हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। पहले से जेपीएससी अपना रिलायबिलिटी खो चुकी है। आप तो आए दिन पेपर में देखते हैं जेपीएससी 2 में ये हुआ, जेपीएससी 3 में ये हुआ, और उसके बाद भी आप इतना समय लगा रहे और संशय हम लोग के मन में आ रहा कि आखिर बात क्या है। जो भी होता है, जब भी हम लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ 1 सप्ताह के अंदर जारी कर देंगे, 10 दिन के अंदर जारी कर देंगे। ऐसा करते करते 10 महीना हो गया, अभी तक इनका 10 दिन नहीं हुआ। सरकार की कार्यशैली को देखते हुए क्या लगता है कि वो नौकरी देंगे या नहीं देंगे? सरकार को देखिए, हम लोग तो इसमें बहुमत से जिताए थे। लड़का लोग सब सोचे कि हाँ सरकार ने भी जैसा वादा किया 2 लाख वैकेंसी, 5 लाख वैकेंसी देंगे, हम लोग तो अपना कर्तव्य कर लेंगे। अब जब सरकार की बारी आई तो देख रहे हैं कि सरकार तो एकदम हाइबरनेशन में चली गई है। वो तो कुछ नहीं, ना तो कोई एग्जाम हो रहा है, ना एग्जाम कैलेंडर आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं दूसरे राज्य हर साल एग्जाम होता है। हर साल बिहार देखिए बीपीएससी के एग्जाम 1200-1500 सीट आती है और हर साल एग्जाम होती है। झारखंड में आप देखिए कि यही जेपीएससी 3 साल बाद हुई, 21-22 में हुई, फिर सीधा अभी 24 में हुई, 2-3 साल के गैप में। उसके बाद भी अभी तक इसका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया। तो सरकार भी हमको लगता है कि वो अपना सीट जीत जाने के बाद देखते हैं कि वो भी हाइबरनेशन में चली गई है। वो भी सोच रहे हैं कि चलो 5 साल हमारे पास है, आराम से लेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा ना। सरकार का चुनावी वादा भी था, हेमंत सोरेन चुनाव में वादा भी कर रहे थे कि जब हम शासन में वापस लौटेंगे तो हर साल एक नया जेपीएससी कराएंगे, तो इसको कैसे देखते हैं?
देखिए सिर्फ सरकार का नहीं, यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो जेपीएससी का भी कुछ आपको इसमें दिखेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि पहले तो सरकार बोल रही थी कि जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं है, जिसके वजह से अभी तक रिजल्ट जारी नहीं है। अब तो अध्यक्ष महोदय आ भी गए, वो छुट्टी भी मना ली है, 1 महीना की छुट्टी भी कर ली है। अब तो अध्यक्ष महोदय को भी सोचना चाहिए ना, हर कुछ आप सरकार से थोड़ी ना। अब आप ये एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको हर चीज के लिए सरकार का आदेश लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास है, आप इतना सक्षम है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय को भी सोचना चाहिए कि हाँ, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर आपका रिजल्ट तैयार है तो आप जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जेपीएससी को भी संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। आप लोग को आयोग की तरफ से कुछ बातचीत करने के लिए बुलाया गया है, किसी तरह का कोई आप लोग को आश्वासन दिया गया? आयोग से लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो बोला गया था कि 1 सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा। लास्ट टाइम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आए थे, उन्होंने बोला था कि 10 अप्रैल, हाँ शायद 10 अप्रैल का टाइम दिया था कि हो जाएगा। पूरा अप्रैल बीत गया, मई के आज लगभग 7 तारीख हो गई, 1 महीना बीत गया। तो अब हमें इनके आश्वासन पे भी कोई भरोसा, कोई उम्मीद तो दिख नहीं रहा। इसीलिए इस बार हम लोग सोचे कि अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे, जब तक आप रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे धरना देते रहेंगे। रिजल्ट बन करके तैयार है, फिर भी प्रकाशन में देर हो रही है, क्या वजह मानते हैं? सर यही तो इसका रीजन है कि कोई एक पहले रीजन नहीं बता रहे, आखिर बात क्या है। हमेशा टाला जाता है, कभी 10 दिन, कभी महीना, 2 महीना। एक रीजन तो बताएं, वैलिड प्रूफ तो बताएं कि किस कारण से रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इससे पहले जो जेपीएससी हुई थी वो लगभग 267 दिनों में पूरी कर ली गई थी, 7वीं से 10वीं जेपीएससी। 11वीं जेपीएससी भी कुछ उसी तरीका से चल रही थी, जो परीक्षा फॉर्म भरने के 15 से 17 दिनों के अंदर एक परीक्षा हो गई थी, उसके 2 महीना के अंदर मेंस की भी परीक्षा हो गई थी। अब जब उसका परीक्षा परिणाम जब घोषित करना है तब उसमें 9 महीने से भी ज्यादा भी देर हो रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैम जब तक पिछले बार मैम अध्यक्ष थी तब तक तो सब चीज़ सही चल रहा था। उनको रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले तक वो बोली थी कि रिजल्ट बन के तैयार है, रिजल्ट बस प्रकाशित करना है। लेकिन उनके जाने के बाद बस टाइम पे टाइम मिला। पहले तो उनके जाने के बाद अध्यक्ष आए नहीं, हम लोग उनका अध्यक्ष का इंतजार किए। सरकार का कहना था कि अध्यक्ष रहेंगे तभी रिजल्ट प्रकाशित होगा। अब उनके अध्यक्ष के इंतजार में हम लोग बहुत दिन इंतजार किया, अध्यक्ष आए, लेकिन उसके बाद भी फिर रिजल्ट का कोई संभावना नहीं दिख रहा। आप लोगों को क्या लगता है कि रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा या फिर इसमें और विलम्ब होगी? सर ये तो भाई ये तो या तो सरकार बता सकते हैं, या तो जेपीएससी के अध्यक्ष बता सकते हैं, या उसके मेंबर बता सकते हैं, जो हम लोग कितना दिन पे दिन टाले जा रहे हैं। अगर आयोग जो है रिजल्ट जारी करने में अगर देर करती है तो आगे आप लोग और क्या कुछ करेंगे? सर हम लोग रिजल्ट के लिए बस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक सरकार रिजल्ट देती नहीं है। इसके लिए जो भी करे, जेल में डाले, मारे, कूटे, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिना जब तक हम लोग रिजल्ट लेंगे नहीं, यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं। तो देखा आपने, जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं उनका सीधा कहना है कि जब तक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं होगी वो यहाँ से हिलेंगे तक नहीं।